गंगापुर गांव की धूल भरी गलियों में एक झोपड़ी की चौखट पर माँ गीता बैठी थीं। उनकी आंखें दूर जंगल के रास्ते पर टिकी थीं। आसमान में सूरज ढलने लगा था और उनका बेटा अभी तक लौटा नहीं था। उनका दिल एक अजीब सी बेचैनी से धड़क रहा था। सामने उनकी 12 साल की बेटी रश्मि पढ़ रही थी, लेकिन माँ की चिंता का साया उसकी किताब के पन्नों पर भी पड़ रहा था। बस एक ही सवाल दोनों के दिल में गूंज रहा था, अभी तक क्यों नहीं आया वो? कुछ देर बाद जंगल के रास्ते से एक पतला दुबला सा साया दिखाई दिया। 16 साल का बालक विकास अपने सर पर लकड़ियों का भारी गट्ठर उठाए थक कर चल रहा था। उसके हाथों में छाले पड़े थे, कपड़े मिट्टी से सने थे। पिछले 6 महीने से पिता की अचानक हुई मौत के बाद विकास ने अपनी किताबें अलमारी में बंद कर दी थीं। घर चलाने की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई थी। आ गया मेरा लाल। इतनी देर क्यों लगा दिया जाने में? दिन भर जंगल में अकेला काम करता है, मुझे डर लगा रहता है बेटा। कुछ नहीं माँ, आज दूर तक जाना पड़ा लकड़ियों के लिए। बेटा तुझे मैं कब से बोलती आ रही हूँ, तू ये काम छोड़ दे और फिर से स्कूल जाना शुरू कर दे। माँ, अगर मैं ये काम छोड़ दूंगा तो घर का खर्च कैसे चलेगा? आप तो जानती ही हो कि पिताजी के जाने के बाद घर में केवल आप, मैं और सीमा ही हैं। और आप अब काम करने के लिए काफी कमजोर हो और आपकी तबीयत भी आपका साथ नहीं दे रही है। और सीमा बहुत छोटी है। हाँ बेटा, पर तू छोड़ दे ये काम। मैं कर लूंगी किसी तरह और चला लूंगी घर का खर्चा, पर तू छोड़ ये काम और स्कूल जाना शुरू कर दे। माँ, आप मेरी पढ़ाई की चिंता छोड़ दो। सीमा है ना, वो कर रही है ना पढ़ाई, और घर में एक पढ़ा लिखा होना जरूरी होता है। विकास की माँ विकास को बहुत समझाने की कोशिश करती है, पर विकास उनकी बात नहीं मानता है और एक ही बात दोहराता रहता है। माँ, मैं आपको कह रहा हूँ ना, आप मेरी चिंता छोड़ दीजिए। मैं सब कुछ संभाल लूंगा। आप बस अपनी तबीयत का ध्यान रखिए और छोटी की पढ़ाई का ध्यान रखिए। फिर अगली सुबह विकास फिर से अपना काम करने जंगल की ओर निकल जाता है और जाते जाते अपनी छोटी बहन को भी साथ लेता जाता है ताकि उसे स्कूल छोड़ सके। विकास पहले सीमा को स्कूल छोड़ता है, फिर वहां से जंगल लकड़ियां काटने चला जाता है। विकास दिन भर जंगल में लकड़ियां काटता है और फिर उन लकड़ियों को बाजार ले जाकर बेच देता है। विकास जब घर वापस लौट रहा था, तभी वो देखता है कुछ लोग एक गोदाम में काम कर रहे होते हैं और वहां से थोड़ी दूरी पर एक जमींदार बैठा था। ये देखकर विकास ने सोचा कि मैं एक बार जाकर इस जमींदार से बात करके देखता हूँ, शायद मुझे भी यहाँ काम मिल जाए, तो मुझे जंगल नहीं जाना पड़ेगा लकड़ियाँ काटने। विकास तुरंत जमींदार के पास पहुंच जाता है और जमींदार से कहता है, सेठ जी, मुझे यहाँ कोई काम मिल सकता है क्या? बेटा, यहाँ काम तो बहुत है, पर तुम इस काम के लिए बहुत छोटे हो। तुम्हारी उम्र अभी पढ़ाई लिखाई करने की है। हाँ सेठ जी, मैं जानता हूँ कि मेरी उम्र छोटी है, लेकिन मेरे घर की हालत अच्छी नहीं है और मुझे घर चलाने के लिए पैसा कमाना ही होगा। विकास उस जमींदार को बहुत समझाने की कोशिश करता है। विकास के इतना समझाने के बाद आखिरकार सेठ मान जाता है। देखो विकास बेटा, मेरा तो बस यही गोदाम वाला काम है। अगर तुम्हें मंजूर है तो तुम कर सकते हो। ये सुनकर विकास बहुत खुश होता है और खुशी खुशी काम करने के लिए हामी भर देता है। सेठ जी, आप बोलो तो मैं अभी से काम पर लग जाता हूँ। नहीं विकास बेटा, तुम आज रहने दो। तुम एक काम करो, कल से काम करने आ जाना। ठीक है सेठ जी, परंतु क्या मैं यहाँ रुककर काम सीख सकता हूँ? ठीक है बेटा, जैसा तुमको सही लगे। यहीं से ही विकास की जिंदगी की असली कहानी शुरू होती है। सेठ के यहाँ से निकलकर जब विकास घर की ओर जा रहा होता है, तभी विकास सोचता है, सेठ जी ने तो आज मुझे काम करने नहीं दिया। एक काम करता हूँ, थोड़ी देर के बाद जब सब चले जाएंगे तब मैं खेतों पर काम करना शुरू कर दूंगा। आखिर मुझे जो काम कल से करना है उसको मैं आज से ही शुरू कर देता हूँ। कुछ देर बाद धीरे धीरे सारे मजदूर और सेठ वहां से चले जाते हैं। फिर क्या था, विकास फौरन बोरी उठाता है और काम करना शुरू कर देता है। यहाँ विकास काम करने में इतना व्यस्त होता है कि उसे समय का ध्यान नहीं रहता है और वहाँ उसके घर पर उसकी माँ बहुत परेशान होती है। आज विकास कुछ ज्यादा ही लेट हो गया है। अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। आने दो उसे, आज उसका जंगल जाना छुड़वा दूंगी। विकास गोदाम से काम कर शाम को थोड़ा ज्यादा ही लेट घर पहुंचता है। जब वो घर पहुंचता है तो देखता है माँ उसका इंतजार कर रही होती है। आ गया तू? तुझे मैं पहले ही मना कर रही थी, छोड़ ये काम और स्कूल जाना शुरू कर।
इतना लेट घर आएगा, समय पे खाना नहीं खाएगा तो बीमार हो जाएगा, और अगर बीमार हो जाएगा तो किस काम की ये कमाई? माँ, अब तुमको इतना चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों बेटा, तुम स्कूल जाना शुरू करने वाले हो क्या? नहीं माँ, मुझे अब जंगल नहीं जाना पड़ेगा। मुझे पास के ही जमींदार के यहाँ काम मिल गया है। अब से मैं लेट भी नहीं आऊंगा और पैसे भी थोड़ा ज्यादा मिलेंगे। विकास से ये बात सुनकर उसकी माँ को थोड़ा दिलासा तो मिलता है, पर फिर भी वो विकास को काम करने से मना करती है। बेटा वो सब तो ठीक है, पर फिर भी मेरा एक ही कहना है, हो सके तो तुम काम करना छोड़ दो और स्कूल जाने लगो। माँ, आपकी इतनी तबीयत खराब रहती है और सीमा छोटी है। अब आप ही बताओ कैसे चलेगा हमारे घर का खर्चा। माँ, आप मेरी चिंता छोड़ दो। मैं अब इतना समझदार हो गया हूँ कि घर का ध्यान रख सकता हूँ। अगली सुबह विकास रोज की तरह जमींदार के यहाँ काम करने निकल जाता है और जाने से पहले विकास सीमा को स्कूल छोड़ता है, फिर वहाँ से खेत पर चला जाता है। नमस्ते सेठ जी। अरे आओ विकास बेटा, आ गए तुम। मुझे लगा तुम नहीं आओगे। मैंने सोचा तुमने कल बाकी लोगों को इतनी मेहनत करते देखा है, शायद घबरा गए होगे। नहीं सेठ जी, मुझे अब कोई काम डरा नहीं सकता। पिताजी के गुजर जाने के बाद मेरी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं और उन्हें निभाने के लिए मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ। क्या बात है विकास बेटा, आज के जमाने में कुछ लोग शादी के बाद भी अपने माँ बाप के भरोसे रहते हैं, और एक तुम हो, तुमने तो मेरा दिल को छू लिया। हाँ सेठ जी, चलिए अब मुझे भी कुछ काम दीजिए। विकास का अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी देख सेठ सोचता है। इस लड़के में अपने परिवार के प्रति इतना समर्पण है कि यदि मैं इसे यहाँ काम नहीं दूंगा तो ये किसी और के वहां काम करने चला जाएगा। एक काम करता हूँ, फिलहाल के लिए इसे वो छोटे वाले बोरे उठाने का काम करने भेज देता हूँ। बेटा एक काम करो, तुम जाकर वो छोटे वाले बोरे उठाने का काम करना शुरू कर दो। ठीक है सेठ जी। विकास फटाफट पास में पड़े बोरे को उठाता है और सेठ के बताए हुए काम करना शुरू कर देता है। विकास की एक आदत थी, वो हर काम को बहुत दिल लगा के करता था और बड़ी जिम्मेदारी से करता था, चाहे वो पढ़ाई हो या कोई काम। देखते ही देखते थोड़ी देर में विकास पूरी बोरियां रूम में रख देता है। चलो, यहाँ का तो काम हो गया। अब सेठ जी से मिलकर दूसरे काम का पूछता हूँ। सेठ जी, वहाँ की सब बोरियों को रूम में रख दिया हूँ। अब कौन सा काम करना है? विकास से ये बात सुन सेठ चौंक जाता है। क्या कहा तुमने? वहां की सारी बोरियां उठाकर रख दी तुमने? हाँ सेठ जी, वो बोरियां तो काम के हिसाब से बहुत काम थी, तो जल्दी हो गई। अब कहाँ जाऊँ उन्हें? बेटा आज के लिए बहुत हो गया। तुम्हारी उम्र के हिसाब से आज तुमने बहुत काम कर लिया है। अब घर जाओ और आराम करो। नहीं सेठ जी, अभी तो बहुत काम बचा है। अब बोलिए ना कहाँ काम करना है। ठीक है बेटा, तो क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो? हाँ सेठ जी, बोलिए क्या करना है। बेटा काम जानने से पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो। तुमने अपनी पढ़ाई कहाँ तक करी है? 9वीं तक पढ़ा हूँ मैं, और 10वीं में दाखिला हुआ था, पर जा नहीं पाया। फिर तो तुम्हारा गणित बहुत तेज होगा। हाँ सेठ जी, गणित तो मेरा पसंदीदा विषय था। उसमें तो मैं पूरे वर्ग में टॉप आता था। क्या बात है, फिर तो जोड़ घटाना तुम्हारे लिए तो बहुत आसान होगा। तो आज से तुम मेरे गोदाम पर काम नहीं करोगे। सेठ से ये सुन विकास चौंक जाता है और सेठ से पूछता है। क्यों सेठ जी, ऐसा मैंने क्या कर दिया? मुझे माफ कर दीजिए अगर मुझसे कुछ भूल हुई है तो। नहीं विकास बेटा, तुमसे कोई भूल नहीं हुई है, और मैं तुम्हें केवल बोरियां उठाने का काम करने से मना कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ और काम है। कुछ और काम है? मैं कुछ समझा नहीं सेठ जी, जरा साफ साफ बताइए। देखो बेटा, तुम्हें काम की जरूरत है और तुम्हें हिसाब किताब भी आता है, तो एक काम करो, तुम मेरे यहाँ मजदूरों की तनख्वाह और दूसरी जरूरतों का हिसाब रखने का काम करो। ठीक है सेठ जी, मुझे मंजूर है। फिर सोचना क्या, चलो लग जाओ काम पर। वहाँ टेबल पर पड़ी है हिसाब की किताब। विकास सेठ की बात मानकर सेठ के यहाँ हिसाब रखने का काम करना शुरू कर देता है। विकास सेठ के यहाँ काम कर रहे सभी मजदूरों के तनख्वाह और बाकी का हिसाब लगाकर सेठ के पास चला जाता है। सेठ जी, ये लीजिए, मैंने सभी मजदूरों के तनख्वाह और बाकी के चीजों का सारा हिसाब कर दिया है। एक बार आप भी देख लीजिए। क्या बात है बेटा, इतना जल्दी? तुम तो बहुत तेज हो। रुको, एक बार मैं भी देख लेता हूँ। सेठ हिसाब चेक करता है और जब वो देखता है कि सारा हिसाब एकदम सही है, तो वो विकास से कहता है। बहुत बढ़िया बेटा, सारा हिसाब एकदम सही है। तुम तो कमाल के लड़के हो, काम में भी तेज और हिसाब किताब में भी। नहीं सेठ जी, ऐसा कुछ नहीं। वो आपको बोला था ना, गणित मेरा सबसे पसंदीदा विषय है। हाँ वो तो है बेटा, पर तुम काम करने में भी बहुत अच्छे हो। हर काम दिल लगा कर करते हो। हाँ सेठ जी, वो ऐसा क्योंकि मेरे पिताजी कहते थे कि हमें कोई काम करने में कभी शर्म नहीं करनी चाहिए, और जो भी काम मिल जाए उसे पूरी ईमानदारी और दिल लगाकर करना चाहिए।
इससे काम में दिल लगा रहता है और काम भी जल्दी हो जाता है। क्या बात है विकास बेटा, क्या खूब बात कही है तुम्हारे पिताजी ने। बेटा आज के लिए बहुत काम हो गया, अब से तुम केवल हिसाब किताब का काम करोगे। विकास वहां से घर के लिए निकल जाता है। आज विकास कुछ ज्यादा ही जल्दी आ जाता है। विकास घर पर आते ही अपनी माँ को आवाज लगाता है। माँ, कहाँ हो तुम? जरा यहाँ आओ। विकास की आवाज सुन उसकी माँ वहां आ जाती है और विकास को इतना जल्दी घर पर देख बोलती है। अरे विकास बेटा, आज बहुत जल्दी आ गए तुम। आज काम नहीं था क्या? नहीं माँ, काम तो था, पर मैंने अपना सारा काम कर लिया तो सेठ जी ने मुझे भेज दिया। चलो अच्छा है, इसी बहाने आज जल्दी आ गया घर। माँ, मैं तुम्हें एक बात बताना तो भूल ही गया। कौन सी बात बेटा? माँ, अब से मुझे मजदूरी का काम नहीं करना होगा, क्योंकि सेठ जी को जब मैंने बोला कि मैं गणित में अच्छा हूँ तो उन्होंने मुझे हिसाब किताब का काम दे दिया है। अब मुझे बस हिसाब किताब का काम करना होगा। ये तो बहुत अच्छा हुआ। हिसाब करता रहेगा तो तुझे दो फायदे होंगे। एक तो तुझे बाकियों की तरह मजदूरों वाला काम नहीं करना होगा, और दूसरी कि तेरा गणित और भी अच्छा हो जाएगा। हाँ माँ, मैंने जब आज का हिसाब लगाकर सेठ जी को दिखाया तो उन्होंने मेरी बहुत तारीफ की। चल अब, आज जल्दी आ गया है तो कुछ खा पी कर आराम कर ले। ठीक है माँ, अब खाना लगा दो, मैं तब तक हाथ मुंह धोकर आता हूँ। इसी तरह अब विकास रोज काम पर जाता, उस दिन का सारा हिसाब का काम करता और घर जल्दी आने लगा था। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन जब सेठ देखते हैं कि विकास घंटों का हिसाब का काम मिनटों में कर देता था और उसका बाकी का समय व्यर्थ जा रहा है, तो वो विकास को अपने पास बुलाता है। विकास बेटा, जरा यहाँ आना तो। आया सेठ जी। बेटा तुम मेरा एक कहना मानोगे? हाँ बोलिए ना सेठ जी, क्या करना है? बेटा तुम इतनी जल्दी हिसाब का काम कर लेते हो और फिर उसके बाद तो तुम्हारे पास दूसरा कोई काम नहीं रहता है। तो कल से तुम सुबह स्कूल चले जाया करो और फिर वहां से यहाँ आ जाना। इससे तुम्हारी पढ़ाई भी चलती रहेगी और तुम काम भी करते रहोगे। और तुम पैसों की चिंता मत करो, तुम्हारे स्कूल की पूरी फीस भी मैं भर दूंगा। और काम तुम चाहे जितनी भी देर करो, पैसे मैं तुम्हें पूरे दिन के दूंगा। बस तुम मन लगाकर पढ़ो। सेठ जी से इतनी मदद मिलता देख विकास सेठ का धन्यवाद करने लगता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी, आप मेरी बहुत मदद कर रहे हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं अपनी पूरी क्षमता के साथ पढ़ाई करूंगा। धन्यवाद किस बात का बेटा, तुम भी मेरे बेटे जैसे हो और तुम्हारे अंदर जो हुनर है उसको मैं ऐसे व्यर्थ होता नहीं देख सकता। चलो, ऐसे भी तुमने आज का अपना काम पूरा कर लिया है, अब घर जाओ और आराम करो। और याद रहे, कल से पहले स्कूल जाओगे फिर यहाँ आओगे। ठीक है सेठ जी। विकास ये बात अपनी माँ को बताने भागता भागता घर जाता है। माँ, जल्दी से यहाँ आओ, मुझे आपको एक खुशखबरी देनी है। विकास की आवाज सुन उसकी माँ आती है। बोलो विकास बेटा, क्या खुशखबरी है जो तुमने मुझे इतनी जोर से आवाज लगाई? माँ, आपकी इच्छा पूरी होने वाली है। मेरी इच्छा? मेरी कौन सी इच्छा पूरी होने वाली है बेटा? जरा साफ साफ बताना। तो सोचो सोचो माँ, आप मुझे हर रोज इसी बात के लिए कहती रहती हो। मेरी तो सबसे बड़ी एक ही इच्छा है कि तू स्कूल छोड़ स्कूल जाना शुरू कर दे, बस। यही माँ, आपकी यही इच्छा पूरी होने वाली है। क्या कहा बेटा? तू स्कूल जाना शुरू करने वाला है? इसका मतलब अब तू काम करने नहीं जाएगा? नहीं माँ, मैं काम पर भी जाऊंगा और स्कूल भी। कैसे बेटा? अगर तू स्कूल जाएगा तो तू काम पर कैसे जाएगा? माँ, इसका हल सेठ जी से मिला है। सेठ जी ने कहा कि कल से मुझे पहले स्कूल जाना होगा और फिर स्कूल से खेत पर आना होगा। और उन्होंने कहा कि स्कूल की पूरी फीस भी वही भरेंगे। क्या बात है बेटा, तुम्हारे सेठ जी तो बड़े दिल वाले हैं। तुम्हें उनका बहुत शुक्रिया करना चाहिए। आज के समय पर किसी की कोई इतनी मदद कहाँ करता है जितनी मदद सेठ जी कर रहे हैं। हाँ माँ, पर इसमें बहुत बड़ा हाथ पिताजी के सीख का भी है। सेठ जी को मुझ में मेरे काम के प्रति समर्पण और मेरी मेहनत को देखकर उन्होंने ये फैसला लिया है। इस तरह विकास की अपने काम के प्रति मेहनत और ईमानदारी ने उसकी जिंदगी बदल दी। उसको अब बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाना था। अब विकास रोज सुबह अपनी छोटी बहन के साथ साथ स्कूल जाता और फिर स्कूल से आने के बाद सेठ के यहाँ हिसाब किताब का काम करने जाता था। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।